आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक तस्बीह के हवाले से एक ऐसा अमल है जो आपके नसीब का बंद फौरी ताला खोल देता है। ये तस्बीह इतनी पावरफुल है कि अर्श के साथ लटकी हुई है। इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह से मदद मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद इस तस्बीह के जरिए से जरूर फरमाते हैं, क्योंकि इसमें जमीन और आसमान के तालों की चाबियां हैं। मकालिदुस समावाति वल अर्द इसके हवाले से फरमाया गया है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर इसकी तफसीर जिक्र करूंगी। आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है, इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो उस बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो अमल है वो अल्लाह करीम के जिक्र के हवाले से है, और ये ऐसी कुंजी है, ऐसी चाबी है जो आपके बंद नसीब को इंशाअल्लाह ताला खोल देगी। इसके हवाले से हदीस मुबारका हैं। कुरान करीम में अल्लाह करीम फरमाते हैं, उस्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि अल्लाह ताला का खूब कसरत से जिक्र किया करो। रात में, दिन में, जंगल में, दरिया में, सफर में, हजर में, फकर में, तो नगरी में, बीमारी में, सेहत में, आहिस्ता पुकारो या ऊंची पुकारो, हर हाल में अल्लाह को पुकारो। हाफिज इब्ने जहर ने फरमाया कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक के इरशाद वकाना तहतहु कंजुल लहुमा में मनकूल है कि इसके नीचे जो है वो एक तख्ती है सोने की। और इसके अलावा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से नकल है, वो फरमाते हैं हक ताला शानु कोई चीज बंदों पर ऐसी फर्ज नहीं की जिसकी हद मुकर्रर ना हो। यानी नमाजें 5 मुकर्रर हैं, रोजे 30 दिन के मुकर्रर हैं, हज पूरे उम्र में एक मरतबा कर ले इंसान तो सही है। इस तरह से ज़कात की भी हद मुकर्रर कर दी कि इतना अगर सोना है, इतनी चांदी है तो आपके ऊपर ज़कात जो है वो फर्ज है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर आप पर कोई भी किस्म की ज़कात जो है वो नहीं है। तो यानी कि हर चीज की हद मुकर्रर है, लेकिन जिक्र वो वाहिद चीज है कि अल्लाह करीम ने उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई, बल्कि खुद कुरान करीम में है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि खूब कसरत से जिक्र किया करो। इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई है। और इसी तरह से हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वकाना तहतहु कंजुल लहुमा में, कि इसमें सोने की एक तख्ती है जिस पर 7 सतरें लिखी हुई थी, जिनका तर्जुमा ये है, मुझे ताज्जुब है इस शख्स पर जो मौत को जानता हो फिर भी हंसे। मुझे ताज्जुब है इस शख्स पर जो ये जानता है दुनिया आखिर एक दिन खत्म होने वाली है फिर भी इसमें रग़बत करे। मुझे ताज्जुब है इस शख्स पर जो ये जानता हो कि हर चीज मुकद्दर में है फिर भी किसी चीज के जाते रहने पर अफसोस करे। मुझे ताज्जुब है इस शख्स पर जिसको आखिरत में हिसाब का यकीन हो फिर भी माल जमा करे। मुझे ताज्जुब है इस शख्स पर जिसको जहन्नुम की आग का इल्म हो फिर भी गुनाह करे। मुझे ताज्जुब है इस शख्स पर जो अल्लाह को जानता हो फिर भी किसी और चीज का जिक्र करे। मुझे ताज्जुब है इस शख्स पर जिसको जन्नत की खबर हो फिर भी दुनिया में किसी चीज से राहत पाए। ये वो 7 चीजें हैं जिनको हजरत उस्मान गनी ने तहतहु कंजुल लहुमा की तफसीर में उन्होंने लिखा है। अब आज का जो वजीफा है, जो अल्लाह करीम ने फरमाया है कि कुंजियां हैं आसमान और जमीन की, लहू मकालिदुस समावात, इसको भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से इसको नकल किया जाता है कि वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आसमान और जमीन की कुंजियां कौन सी हैं। जब आपके हाथ में आसमान और जमीन के खजानों की कुंजियां आ गई तो आपका नसीब जो भी आप अल्लाह से चाहते हैं पाना तो अल्लाह करीम से पा लेते हैं, अगर आपको ये जो अर्श की जो कुंजियां हैं वो अगर आपको हासिल हो जाएं। और इसके हवाले से फरमाया जाता है एक और हदीस में कि ये अर्श के खजाने से नासिल हुई है। ये जो आयत है मकालिदुस समावाति वल अर्द में, जो अर्श की कुंजियां यानी अब जो चाबियां हैं ये अर्श के साथ लटकी हुई हैं। जो भी इंसान इन कलिमात को पहुंचता है, इन कलिमात तक पहुंच जाता है और इनको पढ़ता है तो फिर अल्लाह करीम से वो कुंजियां हासिल करने में कामयाब हो जाता है। और इसको आगे फिर सूरह फातिर की आयत नंबर अलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलु सालिहु यरफअहु में इसको जिक्र किया है, यानी कि इसकी तरफ अच्छे कलीमे पहुंचते हैं और नेक अमल उसको पहुंचाता है अल्लाह करीम तक। और इसकी तफसीर में आगे लिखा जाता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो कोई इंसान भी तुम में से ये तस्बीह पढ़ता है तो फरिश्ता अपने परों में निहायत एहतियात से इन कलिमात को आसमान पर ले जाता है, और जिस भी आसमान से गुजरता है तो उस आसमान के फरिश्ते उस पढ़ने वाले के लिए मगफिरत की दुआ
دعا کرتے ہیں اور اس کی تائید میں آیت شریفہ یہ جو میں نے آپ کو سورہ فاتر کی آپ کو میں نے بتائی ہے وہ نازل ہوئی، اور پھر جب وہ عرش کے ارد گرد پہنچتا ہے پھر اس کے ارد گرد ایک بھنبھناہٹ سے اس کے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر اس میں جو بھی اس نے دعا کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے وہ اس کی قبول فرماتے ہیں۔ اب لہو مقالید السماوات والارض جو ہے وہ تسبیح جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ آپ نوٹ آؤٹ کر لیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ یہ اگر آپ اس کی ایک تسبیح کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آ جاتی ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ کریم کے اختیار میں ہے، جو بھی ہے سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ چابیاں ہیں جب انسان اللہ کریم کی پیدا کردہ چیزوں میں جب غور و تفکر شروع کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بے شک انسان زمین میں بیج بھی بو دیتا ہے تو وہ توکل اللہ کی ذات پر ہی کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے زمین میں بیج بو دیا ہے، لگا دیا ہے، لیکن اب اگانا اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح سے انسان اللہ کے تسبیحات میں مشغول ہوتا ہے، لیکن جب اس میں یقین کا پانی ڈالتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، جب اللہ کریم کی ذات پر یقین کامل کرتا ہے تبھی اس کو ان کا فائدہ، ان وظائف کا، ان اعمال کا حاصل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہی ہمیشہ سے میرا موٹیو رہا ہے کہ آپ کو اللہ کے قریب کروں، اور اس چیز کا آپ پر یقین آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ بے شک میرا اللہ ہی اس کو کرنے پر قادر ہے۔ اگر آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر آپ کے دل میں تردد بھی ہے تو پھر یہ کام نہیں بن سکتے، یہ وظائف جو وہ اثر نہیں کر سکتے۔ آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مقالید السماوات والارض کہ یہ آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، یہ ان کی چابیاں ہیں، آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب میں ان کا ورد شروع کروں گا یا میں اس کو پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ تمام تر چیزیں عطا فرمائیں گے جو میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ سے مانگتے ہیں اور ڈائریکٹ ان کا تعلق اللہ سے ایسا قائم ہوتا ہے کہ وہ جو بھی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے ضروری عمل کو کرنا ہے اور یقین سے کرنا ہے۔ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔